और सबको मालूम है बीजेपी क्या काम कर रही है। कांग्रेस 5 साल हेब्बाल के अंदर क्या काम कर रही है। सीधा पानी नहीं मिल रहा आदमियों को। हेब्बाल के अंदर बोरालांगा पानी 5-5 रुपए को बेच रही। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को हेब्बाल को मालूम है। लोग सब बोल रही कि इंशाल्लाह ये बार हमें डालना। क्या वास्ते हिजाब के मसले में कोई एमएलए, हमारा एरिया का एमएलए हिजाब के बारे में नहीं उठाया, हलाल के बारे में नहीं उठाया, अजान के बारे में नहीं उठाया। ऐसा हमें कौम परेशान रही तो हमारा रहबर कौन? इसके वास्ते हमें हमारे आदमी को रहबर को लेंगे अगर को इंशाल्लाह। तमाम कौम परेशान थी, आज उनको एक ऑप्शन मिला है। और मैं तमाम हेब्बाल के लीडरान से, मुसलमानों से, बुजुर्गों से, आलिमां से, मुफ्तियां से गुजारिश कर रहा हूं मैं इंशाअल्लाह ये बार 2020 पर 3 का इलेक्शन अगर हमें एक मुसलमान लीडर नहीं बने, हमें जिंदगी में फिर मुसलमान लीडर ला सकते नहीं। ಈ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿ ಈ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ पंचरत्न योजने पंचरत्न योजने पंचरत्न योजने पंचरत्न योजने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा आज जुम्मा का दिन जो नमाज़े में जुम्मा की नमाज जब पढ़े, जब एक एहसास हुआ कि आज सारे मुसलमान हेब्बाल के जो खुशी महसूस हुई कि मुझे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब इंशाअल्लाह कांग्रेस से हमारे पास जेडीएस को सिर पड़े हो को जो जेडीएस को काम कर रही एक ऑफिसर थे। इंशाअल्लाह मैं अन्ना से भी, कुमार स्वामी से भी बात कर को जो हेब्बाल में वाक़ा पड़ रही, जो जिताने की कोशिश कर रही मुहिब साहब को, मुहिब साहब के पैसे को नहीं ये कर रही, मुहिब साहब के एजुकेशन को हेब्बाल के आदमियाँ ऐसा एजुकेशन लीडर होना हमना ये बार 2020 पर 3 का इलेक्शन जो मुसलमानों के चेहरे पर जो रौनक है, जो खुशी महसूस हो रही है। आज हमना देख को हमारी कौम को जो परेशानियाँ ही, कई मसले ही कौम के मसले हमें लोगों से भी क्या है जो मसले हल करना है तो कौम को लीडरशिप बनाना। मैं तमाम हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी के मुसलमानों से और लीडरों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आज जो मुहिब अल्ताफ़ के पीछे जो पब्लिक जो चाह रही है, जो ये मुसलमान लीडर को लाना कर को बोल रही, मुझे बहुत खुशी हुई कि कौम को एक लीडरशिप बनाना कर को। आज हेब्बाल में पहले जैसा इलेक्शन नहीं, आज जब पैसे नहीं रहे तो भी जो भी हमारे जैसा हमारे रियाज भाई ही, जैसा हमारे फिरदौस भाई ही, जैसा हमारे सलीम भाई ही, जैसा बाबू भाई ही, जैसा अल्ताफ़ साहब ही, जैसा राजशेखर साहब है, जैसा उदरप्पा ही, ऐसे तमाम संजय नगर के लीडर ही, जो ये भूपसंद्रा के लीडर ही, तमाम लीडरों की आज मुझे खुशी। एक 6-7 हज़ार वोट से तो इंशाल्लाह जेडीएस जीतती है। साहब तुम्हें बोल रहे हैं जेडीएस जो है अच्छे मुकाम पर है, लेकिन दूसरी बात ये भी आ रही है कि यहाँ पर जेडीएस का नामो निशान नहीं है, सिर्फ यहाँ पर फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान। और सबको मालूम है बीजेपी क्या काम कर रही है। कांग्रेस 5 साल हेब्बाल के अंदर क्या काम कर रही है। सीधा पानी नहीं मिल रहा आदमियों को। हेब्बाल के अंदर बोरालांगा पानी 5-5 रुपए को बेच रही। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को हेब्बाल को मालूम है एक अच्छी कॉलेज नहीं है, एक अच्छी हाई स्कूल नहीं है। हेब्बाल के पूरे आदमियों को मालूम जब एक मुसलमान लीडर नहीं था 2018 का, मजबूरन कांग्रेस को जिताना पड़ा पूरे भी। यह बार इंशाअल्लाह एक सीधा साधा एक रीजनल पार्टी को हिंदू मुसलमान क्रिश्चियंस को चाहने वाला लीडर एक मुहिब अल्ताफ़ साहब, एक एजुकेशन, एक लॉ की कॉलेज है, एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर ही, उसके वास्ते पूरे हेब्बाल में पूरे नौजवाना हमें फ्री काम करती घर को उतर गई। और तमाम लीडरों का भी, लोकल लीडरों का भी हेब्बाल के मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज
मैं एक चेहरे पर खुशी देख रहा हूँ। इंशाअल्लाह हार जीत अल्लाह के हाथ में है। इंशाअल्लाह 90 को 100 को 100 इंशाअल्लाह कम मार्जिन से तो अल्ताफ साहब जीतेंगे। तो मैं लोगों तक जारी ना साहब वोटा मांगने, लोगों की क्या बात है, क्या राय है? लोग सब बोल रही कि इंशाअल्लाह ये बार हमें डालना। क्या वास्ते? हिजाब के मसले में कोई एमएलए, हमारा एरिया का एमएलए हिजाब के बारे में नहीं उठाया, हलाल के बारे में नहीं उठाया, अजान के बारे में नहीं उठाया। ऐसा हमें कौम परेशान रही तो हमारा रहबर कौन? इसके वास्ते हमें हमारे आदमी को रहबर को लेंगे घर को। इंशाअल्लाह तमाम कौम परेशान थी, आज उनको एक ऑप्शन मिला है। और मैं तमाम हेब्बाल के लीडरान से, मुसलमानों से, बुजुर्गान से, आलिमान से, मुफ्तियान से गुजारिश कर रहा हूँ मैं इंशाअल्लाह ये बार 2020 पर 3 का इलेक्शन अगर हमें एक मुसलमान लीडर नहीं बने, हमें ज़िंदगी में फिर मुसलमान लीडर ला सकते नहीं। 80 पर 5000 माइनॉरिटी वोट है, ये माइनॉरिटी की बेल्ट है, ये माइनॉरिटी है। हमें हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब रीजनल पार्टी के हैं। एक सेकुलर इंसान है, एक सेकुलर दिमाग रखने वाला आदमी है। इंशाअल्लाह हमारी पार्टी भी सेकुलर है। जैसा कलकत्ता में जाओ सेकुलर पार्टी है, तमिलनाडु में जाओ सेकुलर पार्टी है, आंध्रा में जाओ सेकुलर पार्टी है, महाराष्ट्र में जाओ सेकुलर पार्टी है, तमिलनाडु में जाओ सेकुलर पार्टी है, केरला में जाओ सेकुलर पार्टी है। मैं तमाम कर्नाटका के हिंदुस्तान कर्नाटका वालों को, मैं तमाम हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियंस हर एक भाई से पूछना चाह रहा हूँ। हम ना बीमारी आ गई तो पैसों को तड़पती, व्हाट्सएप में तड़पती, खर्चदारी लेती, हमारे बच्चों को एजुकेशन पढ़ाना का तो ब्याजां को पैसे लेती, हमें ब्याजा में जाती, खर्चदारी लेती, हमें बिजनेस करना का तो पैसे खर्च लेती, हमें जाको भीख मंगे सका, हमें जाना अत्यांग ने पैसे नहीं कर को तड़पती। तुम ना एक मौका आको है कर्नाटका के आवाम से, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियंस, ईसाई सबको भी ये मौका गमा लो नको। ये मौका जेडीएस पार्टी करती है। कहाँ भी रहते, जहाँ कर्नाटका में 120 पर 3 सीट इंशाअल्लाह 8 महीने से जो कुमार स्वामी घरे घर फिर को जा को गली गली हल्ली हल्ली जाको समझा रही, आज उनके दिमाग में आगा 5 सिलेंडर फ्री है, एजुकेशन फ्री है, पढ़े तो घरा फ्री, बच्चों को घरा हर चीज़ भी है। ऐसा इंशाअल्लाह तमाम हेब्बाल के मुसलमानों रंदे, हिंदू रंदे, मेरे हिंदू भाइयों को सभी हाथ जोड़ को मैं वो गुजारिश कर रहा हूँ, हेब्बाल में मुहिब अल्ताफ को जीतो। 10 तारीख को आने वाला इलेक्शन ये हेब्बाल में एक मुसलमान कॉन्स्टिट्यूंसी, ये माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी हेब्बाल को जाना, विधानसभा को जाना, आप लोग 1000-2000 को ईमान बेचने को, वोट बेचने को, एक सही इंसान को ले लो को जाओ। तुम ना स्कीमा हमें काड़ को ही 120 पर 3 सीट हम ना जहाँ भी रहते कर्नाटका के अंदर जेडीएस को जीतो। खुदा हाफिज। इससे अच्छे स्कीमा निकाल रही ना साहब, 200 यूनिट करंट फ्री दे रही, कर रहा बीएमटीएसआरटीसी में टिकट फ्री कर रही, 2000 रुपये महीना दे रही, सिलेंडर फ्री दे रही। मोदी 15 लाख रुपए दे तुंगर को वादे करे, कहाँ दिए? अब मैं कांग्रेस के लीडरों से पूछता हूँ, हिमाचल में उनकी गवर्नमेंट है, राजस्थान में उनकी गवर्नमेंट है, हाँ की नहीं दे रही। ये सब झूठे वादे। कर्नाटका के जो स्कीम काढ़े, पहले स्कीम कुमार स्वामी क्या वास्ते काढ़े? उनको हार्ट का 2 टाइम सर्जरी हो को है, ऑपरेशन हो को है। ऐसा कोई सिद्धरामैया को नहीं हुआ, कोई बीजेपी वाले को नहीं हुआ। वो तकलीफ महसूस करे कि हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ, 4 से 5 लाख रुपए, 8 से 10 लाख रुपए बीमारी को इलाज है, वो इलाज गरीब आदमी कैसा करता है? मैं क्या कि सीएम मेरे पास दौलत है, ऐसा चे गरीब औरत कैसा खर्चा करती है? एक बच्चा आईएएस ऑफिसर बनना का तो वो कैसा पैसे खर्चा करती है को उनको एहसास है, उनको रैयतां को सब मालूम। इसके वास्ते वो स्कीमा काढ़ी, सिद्धरामैया को मालूम नहीं, कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ, कभी ये बीजेपी का कौन सा सीएम सिद्धरामैया को मालूम नहीं, कभी हार्ट क्या ये क्या, बसवराज बम्बई को मालूम नहीं, येडियुरप्पा को मालूम नहीं। ये सब तकलीफ कुमार स्वामी को मालूम हुआ। कुमार स्वामी साहब 15 ये पूरे स्कीमा काढ़ी। इंशाअल्लाह हमारे मुहिब भाई को भी हमारी पार्टी में भी चाहिए, अन्ना से बोल को
इंशाअल्लाह एक अच्छी पोजीशन भी दे करना, एक अच्छे एजुकेशन भी उनकी नौकरी के ज़रिए अल्लाह है इंशाअल्लाह इलेक्शन आने वाली 100% हमारी हुकूमत आती है। बेकार वोट ज़ाया करो न को, बीजेपी को कांग्रेस को देखो कर्नाटका के अंदर वेस्ट करो न को, एक बार मौका दो कुमार स्वामी साहब देवेगौड़ा सबको। खुदा हाफिज़। अल्ताफ को यहाँ से मजबूत करने की एक कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक भी पहुँच रहे हैं, तो हालात क्या हैं जेडीएस पार्टी के हेब्बाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम ख्वाजा मोहिद्दीन बल्कि, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑफिसर था, रिटायर्ड होकर 2 साल हो गए। तो मैं पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस में हेब्बाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे यही जो प्रेजेंट हमारे एमएलए साहब हैं बहरीतुल श्रेष्ठ साहब के साथ भी मैंने काम किया, उनके इलेक्शन में भी मैं काम किया हूँ। तो काम करने के बाद में मुझे जो हालात अभी के जो मालूम हो रहे हैं, जो बहरीतुल श्रेष्ठ साहब यहाँ पे हेब्बाड़ में जो कांग्रेस के एमएलए साहब हैं, क्या क्या वादा किए थे जब इलेक्शन से पहले, फिर इलेक्शन होने के बाद में उस वादों को किस तरीक़ा के उन्होंने निभाया है। हमें कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई भी वो वादा को निभाए, सिर्फ वो अपने काम में मशगूल है और अपने जो बिज़नेस है या कोई भी उस चीज़ में उन्हें बिज़नेस है, आम आदमी की तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। खुसूसियन माइनॉरिटीज़ की तरफ उनका कोई रवैया नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है काम करने के लिए। तो सिर्फ उनके काम में मशगूल हैं, जो वादा किया उस एक वादे में भी उन्होंने काम पूरा नहीं किया है। तो इस हालत को मैं देख के, मैं जब कांग्रेस में काम कर रहा था तो मैं माइनॉरिटीज़ या कोई भी हमारे हेब्बाड़ क्षेत्र के अवाम के लिए काम करते हैं बोल के मैं उनके साथ काम किया। लेकिन जब मुझे पता चला ये सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, कौम के लिए नहीं, या कोई जो हेब्बाड़ के जो लोग हैं उनके लिए काम नहीं करते, तो मैं देखकर ऐसे में दूर रहा था, जो कांग्रेस से मैं दूर इख्तियार किया था। जब हमारे सैयद मोहिद अल्ताफ़ साहब जब दड़ा के लिए यहाँ पे कॉन्टेस्ट करने के लिए आए, तो मैं बहुत इनके बारे में जानकारी किया। मैं दड़ा को जमने से पहले मैं बहुत जानकारी किया, ये आदमी किस तरीक़ा के हैं, ऐसे नहीं कि वो सेम बहरीतुल श्रेष्ठ की तरह हैं या कुछ काम करने वाले हैं। जब मुझे पता चला कि ये बहुत क्वालिफाइड हैं, PhD किए हैं ये, और पढ़े लिखे और अच्छी फैमिली से, रेप्यूटेड फैमिली से हैं, और कौम का या आम आदमी का ख्याल रखते हैं। तो मैं ये सब जानने के बाद में मुझे एहसास हुआ जो मैंने पहले गलती की इस बार गलती नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको नहीं लगता, आपको देरी से एहसास हुआ? 5 साल उनके साथ गुजारे, इलेक्शन करीब होने के बाद आपको पता चला वो लोगों के लिए नहीं? मुझे तो लगा था, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं किसका, बीच में तो उनको एमएलए से हटा नहीं सकते थे। कब कर सकते हैं कि जब एमएलए के इंतखाब आते हैं, जब भी तो कुछ काम कर सकते हैं। मोहिद अल्ताफ कैसे लीड रहे? मैं मोहिद अल्ताफ के बारे में क्या बोलूँ, ये शख्सियत ऐसे हैं, गरीबों और आम आदमी के वास्ते सोचने वाले इंसान है, क्योंकि ये खुद एक हाईली एजुकेटेड है। तो एक हाईली एजुकेटेड आदमी को आम आदमी की जो तकलीफ़ात है, जो आम आदमी के ख़यालात हैं, उनको जान सकते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और उनको इल्म है। ये जो कम इल्म वाले होते हैं या जो सिर्फ पैसा बनाना है, सिर्फ अपने पावर के लिए काम करते हैं, तो वो आम आदमी के लिए वो ख्याल नहीं रहता उनको। तो इस कंपेरेटिव मैंने क्या सोचा कि जो हमारे सैयद मोहिद अल्ताफ़ साहब जो है, बहुत यहाँ के ये जो हेब्बाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत सूटेबल है। ये सोच के मैं ये ख्याल करके, मैं भी बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे बहुत वेलविशर्स हैं, इनसे बात करने के बाद में मैं अपना एक डिसीजन लिया कि मैं हेब्बाड़ में मोहिद अल्ताफ़ साहब का साथ दूंगा, तो अवाम के लिए मैं कुछ काम कर सकते हैं और मैं भी कुछ काम कर सकूंगा। इस वजह से मैं जनता दल में शामिल हुआ, और मैं लगभग 3-4 महीने से देख रहा हूँ किस तरीक़ा का सैयद मोहिद अल्ताफ़ साहब काम कर रहे हैं, अवाम के पास किस तरीक़ा के जा रहे हैं, किस तरीक़ा से बात कर रहे हैं, और किस तरीक़ा के वादे कर रहे हैं, और वादा करना जो कर रहे हैं, वादे पूरा करने का उनका हर दिन का जो वो सोच रहे हैं, इस ख्याल को मैं देखते हुए मोहिद अल्ताफ़ साहब तो बहुत मुफीद आदमी है, बहुत काबिल आदमी है, और वही इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए होने के काबिल है। क्या लोगों में डिमांड है मोहिद अल्ताफ की? अच्छा, अल्ताफ़ साहब से कोई डिमांड नहीं है। यहाँ पे जो हालात है आवाम जानती है, जो पहले के जो अभी सीटिंग एमएलए हैं क्या वादा किया और क्या काम किए। जो मुझे नॉलेज है, जो वादा किया उसका 1% भी उन्होंने काम नहीं किया है। आम आदमी का छोड़िए, वो जो उनके फॉलोअर्स जो मेहनत किए उनके लिए भी कुछ वो काम नहीं करते, सिर्फ वो अपने मतलब से काम करते हैं, सिर्फ अपना बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। तो अब हम आम आदमी के सामने जो जा रहे हैं, मोहिद अल्ताफ़ साहब या जनता दल जो जा रही है, इस मुद्दे को लेके जा रहे हैं कि एजुकेशन
जो पंचरत्न योजना जो हमारा जनता दल का जो हमारा कार्यक्रम है, उस मुद्दे को लेकर हम जा रहे हैं। हमारा फोकस बच्चों के लिए तालीम के लिए और जो हेल्थ है, इसके लिए हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। क्योंकि देखिए मैं जहाँ पे मैं हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं दौरा किया हूँ, जो 20 साल या 15 साल पहले जो स्कूल्स थे, गवर्नमेंट स्कूल्स, उससे भी बदतर हैं आज। उसके ख्याल कोई नहीं किया और कोई आगे उसका सोचा नहीं। जो MLA साहब बिल्डिंग गिर रहे हैं, उसको कोई उन्होंने उसके बारे में सोचा नहीं, उसको कुछ नहीं किया। बच्चे 1 से 7वीं पढ़े तो 8वीं में जाने के लिए उनको स्कूल नहीं है हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ये MLA का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अवाम के बच्चों का और जो गरीब बच्चे हैं, गरीब तबके वाले हैं, उनके बारे में सोचे। इनको वक्त ही नहीं मिलता कि ये बच्चों के या गरीबों के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि इतना उनका बड़ा बिज़नेस फैला हुआ है। सिर्फ वो अपने बिज़नेस में और अपने जो माल के बारे में बात करते, तो वही उसको बात करते रहेंगे। बच्चों के बारे में, अवाम के जो तकलीफ़ात के बारे में सोचने को उनको वक्त नहीं है। अब मेरा और एक रिक्वेस्ट है, मैं अभी एक बहुत सारे अफवाहें कर रहे हैं कि जो हेब्बाल के जो अभी जो शहीद मोहित अल्ताफ़ साहब हैं, वो यहाँ पे चले गए, छोड़ के भाग गए, या एक माइनॉरिटी कम्युनिटी धड़ाक वोट डालती है तो वो डिवाइड होकर BJP को जाता है बोल के एक अफवाहें फैला रहे हैं। ये अफवाहें गलत है, ये कांग्रेस फैला रही है। ये अफवाहें बिल्कुल 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 गलत है। मोहित अल्ताफ़ साहब कहीं भागने वाले नहीं है, इंसान नहीं है, ऐसे कोई छोड़ के फील्ड जाने वाले नहीं है। अगर छोड़ के ही जाना तो आते नहीं थे, आए हुए हैं और कौम के बारे में सोच रहे हैं। ये कोई अफवाहें को मैं अपील करता हूँ, हेब्बाल क्षेत्र के जो अवाम से अपील करता हूँ कि ये गलत अफवाहों को बारे में सोचिए मत। इस बार जनता दल को वोट देते हुए मोहित अफ्तार साहब को आप कामयाबी कराएं, तो इंशाल्लाह जो हम तालीम और सेहत के बारे में जो हमने वादा कर रहे हैं 100% हम उसको पूरा करके दिखाएंगे।